पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी अब जानलेवा साबित हो रही है। शिमला मनाली में भीषण जाम है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा है। मसूरी रोड पर 1 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से जान तक चली गई। पिछले 96 घंटे से ये डॉगी बैठा हुआ है। पास में इसके मालिक की बॉडी पड़ी है। 4 दिन तक भूखा प्यासा डॉगी पहरा देता रहा। इस दौरान 5 फीट से अधिक बर्फ गिरी, लेकिन डॉगी वहां से पीछे नहीं हटा। पीयूष के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि भीषण ठंड भी डॉगी की वफादारी डिगा न सकी। बर्फीले तूफान से भी डॉगी टस से मस नहीं हुआ। पीयूष के शरीर को जंगली जानवरों से बचाता रहा। उसे उम्मीद थी पीयूष उठ खड़ा होगा, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम लापता युवकों को तलाशते हुए पहुंची तो डॉगी को लगा कि ये लोग पीयूष को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में वो अटैकिंग हो गया। काफी मशक्कत और पुचकारने के बाद जब डॉगी को एहसास हुआ कि ये लोग मदद के लिए आए हैं, तब वो जाकर वहां से हटा। जिस टेम्परेचर में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस टेम्परेचर में 5 फीट से अधिक बर्फ और बर्फीले तूफान में डॉगी ने अपने मालिक के लिए जो किया, उसे सुनकर सभी हैरान हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के भरमौर की हैं। 23 जनवरी को विकसित राणा और पीयूष नाम के 2 लड़के भरमाड़ी माता मंदिर में दर्शन के लिए निकले थे। इन दोनों के पास पीयूष का डॉगी भी था। दोनों युवक अपने साथ कैंपिंग का सामान ले गए थे। इस दौरान भारी बर्फबारी में युवक वहां फंस गए, फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन पीयूष का डॉगी वहीं पर 4 दिन से हिला नहीं, मालिक के शव के पास बैठा रहा। सोमवार को किसी तरह जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो हैरान रह गई। डॉगी को गले में हल्की चोट भी लगी है, लेकिन वो हर हालत में पीयूष के साथ डटा रहा। भाई किसका है? तो ले तो जाओ उसको, बोला यहाँ से ले पीयूष के अपने परिवार के साथ आखिरी बार बातचीत 23 जनवरी की शाम को हुई थी। दोनों ने इस समय तक खुद को सुरक्षित बताया था। बताया जा रहा है कि माता के दर्शन के बाद दोनों युवक रील बनाने के लिए पहाड़ के ऊपरी हिस्से में चले गए थे, वहां फंस गए। शुक्रवार दोपहर को एक युवक ने प्रशासन से संपर्क कर अपनी लोकेशन बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। दोनों को बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रशासन, वायुसेना, पुलिस, पर्वतारोही दल और स्थानीय लोग राहत बचाव के अभियान में शामिल हुए। सरकार ने सेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी अभियान में लगाया। सोमवार सुबह हवाई सर्वेक्षण के दौरान लोकेशन ट्रेस होने पर जवानों ने शव को बरामद किया। दोनों का रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल रहा। एक तो मौसम लगातार बिगड़ रहा था, बर्फबारी हो रही थी, 5 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी थी। इसके बावजूद रेस्क्यू जारी रहा। सोमवार को पहले पीयूष का शव पहाड़ी पर एक पेड़ के पास मिला। मौके पर उसके साथ गया डॉगी भी मौजूद था। पीयूष का शव पूरी तरह से बर्फ से ढका था, लेकिन उसका डॉगी वहीं जमकर बैठा था। दोपहर के समय पास के एक नाले से दूसरे युवक का शव बरामद हुआ। जी, भरमौर में लगभग 3 दिन पहले हमारे 2 युवा जो हैं वो भरमाणी माता से ऊपर की तरफ लापता थे। उनके लिए मौसम खराब होने के कारण पहले सर्च एंड रेस्क्यू जो था वो फुट पे करवाया जा रहा था, जिसमें लोकल हमारी माउंटेनियरिंग की टीम्स, पुलिस की टीम्स, होमगार्ड की टीम्स और लोकल जो पार्टिसिपेंट्स है वो इन्वॉल्व थे। कल से वहाँ पे हेलीकॉप्टर बेसिस पे एयरफोर्स से रिक्विजिट किया गया था एंड आज लगभग दोपहर को 1:30 बजे के आसपास दोनों जो युवक हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों ही समय पे जीवित नहीं है, तो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है वो आइडेंटिफाई भी हो गए और उनको रिकवर करके नीचे भरमौर हेलीपैड तक भी लाया जा चुका है। रेस्क्यू टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉगी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर शव को सुरक्षित निकाला गया। बाद में दोनों शवों को हेलीकॉप्टर से भरमौर लाया गया और उनके परिवारों को बॉडी सौंप दी गई। अंधेरा होने के कारण किसी भी तरह से उनका सुराग नहीं मिल पाया था, लेकिन आज सुबह लगातार हमारे लोकल लोग, आर्मी के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर थे उसमें पूरा दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बड़े खेद के साथ और दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि दोनों हमारे नौजवान साथी की डेड बॉडी वहाँ पर रिकवर हुई है और इस भारी बर्फबारी में दोनों वहाँ पर पाए गए हैं।
मनाली में भारी बर्फबारी अब मुसीबत बनती जा रही है। मनाली की सड़कें पूरी तरह से जाम है। टूरिस्ट एक जगह ही घंटों तक फंसे हुए हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि दूर दराज इलाके में फंसे लोगों को खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है। मनाली में हर तरफ स्नो की चादर बिछी हुई है। लगातार बर्फबारी के चलते तापमान भी 0 से 7 डिग्री तक कम हो चुका है। सोमवार की रात से शुरू हुए बर्फीले दौर ने मनाली और लाहौल के बीच से के संपर्क को पूरी तरह से काट दिया है। बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रे भारी बर्फ की वजह से पूरी तरह से जम चुके हैं। यहां से गाड़ियों का गुजरना अब नामुमकिन है। अटल टनल के उत्तर और दक्षिण दोनों गेट पर भारी बर्फ जम गई है, जिससे लाहौल घाटी का कनेक्शन बाकी जगहों से टूट चुका है। सोलंग नाला में लगभग 1 फीट तक ताजा बर्फ जमा हो चुकी है। मनाली के पचलान तक तो गाड़ियां रेंग रही हैं, लेकिन उसके आगे अटल टनल की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बिजली गुल है, पानी नलों में जम गया है। मनाली के अंदर 2-2.5 फुट बर्फ पड़ने से जो मनाली का टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 10 डिग्री तक जा चुका है, -10 डिग्री तक जा चुका है, जिसकी वजह से इस आग का सहारा लेना पड़ रहा है। बिना आग के गुजारा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे लाइटें जाने का, थोड़ी थोड़ी देर में लाइटें जा रही है, तारे टूट रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पानी आना बंद हो गया। नलों के अंदर जो पानी था वो पानी बंद जम चुका है, जिसकी वजह से नल में पानी आना बंद हो गया है। तो बहुत परेशानी का मतलब फेस करना पड़ रहा है मनाली के अंदर। जो लोग बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे थे, उन्हें यहाँ इतनी भीषण ठंड की उम्मीद नहीं थी। अब लोग मनाली में फंस गए हैं। जाम की वजह से बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। मनाली से वापस लौटने के लिए 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। ठंड काफी है, -5 से -10 डिग्री के आसपास है और तकलीफ थोड़ी होगी क्योंकि इतनी ठंड की उम्मीद नहीं थी जितनी बर्फबारी हुई है। और अभी आप देखेंगे, अभी रास्तों में भी खाली हैं, सिर्फ गाड़ियां भी बर्फ में ढकी हुई है और थोड़ा लग रहा है कि टॉर्चर हो सकता है ठंड की वजह से, जितनी ठंड पड़ रही है। और अभी बोल रहे 1-2 दिन में और थोड़ी बर्फबारी होगी, तो अभी देखना पड़ेगा कैसे करना है वापसी का। मनाली में भारी बर्फबारी कैसे जानलेवा साबित हो रही है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक कार बर्फ में फिसलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। उसके ठीक सामने एक शख्स खड़ा है। वो कार को आगे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार बर्फ में तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ढलान में उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी दिखनी बंद हो जाती है। अब इस वीडियो को देखिए। महिला बर्फ से गीली सड़क पर आगे बढ़ रही है, लेकिन फिसलन इतनी अधिक है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, नीचे गिर जाती है। इस वीडियो में 2 शख्स तेजी से नीचे की तरफ खिसकते दिख रहे हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज है कि सामने बैठे युवक को बचने का मौका नहीं मिलता। दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। अगली तस्वीर में ये शख्स टशन में आगे बढ़ रहा है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सिर के बल जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद अपना सिर पकड़ लेता है। बर्फ में मौज मस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है, वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। पूरे हिमाचल में ऐसी ही मुसीबत वाली तस्वीरें दिख रही हैं। भारी बर्फबारी का ये वीडियो सोलांग वैली का है। यहाँ कई फीट तक बर्फ जमा हुई है। बर्फ इतनी है कि सड़क का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। फिर से सोलांग वैली में 1 फीट हो गई है स्नो और मेरे क्लाइंट आ रहे हैं सोलंग सी रोड से बेचारे, और मैं 1 घंटा से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। 1 बैग तो मैंने डाल दिया गाड़ी में, 1 बैग इनके पास है अभी। कपल है, देखिए चढ़ाई नहीं आराम से। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ आने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मनाली जैसी ही तस्वीरें मसूरी में भी दिख रही हैं। देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से 50 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। NH 44 और मुगल रोड समेत कई बेहद जरूरी सड़कें बंद हैं।
खराब मौसम की वजह से सैकड़ों पर्यटक घाटी में फंसे हुए हैं। एसएसजी रोड और सिंथन रोड पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यात्रियों को अगले आदेश तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। खतरा सिर्फ भारी बर्फबारी का नहीं है, मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। श्रीनगर में जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखेगी। कश्मीर में बदले फिर मौसम के मिजाज। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी ने दस्तक दी है और बर्फ गिरते ही कश्मीर का जर्रा जर्रा बर्फ की सफेद आगोश में सिमटा हुआ